हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेदक्स कोडिंग स्कूल। यार तुम अपनी स्क्रीन पर अब एक नैव बार देख पा रहे हो, ठीक है। इसके मेनू आइकन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो देखो एक नैव बार ओपन हो रहा है। फुल स्क्रीन बहुत ही स्मूथली राइट से आ रहा है, लेफ्ट पे जा रहा है। एक बार फिर से दिखाते हैं। इसको क्लोज किया और उसके बाद अब इसको ओपन किया तो देखना राइट से आया, लेफ्ट में कवर किया। उसके बाद ये आइकन्स देखो, ये धीरे धीरे नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। कैसे, एक बार फिर से दिखाते हैं। देखो ध्यान से। अब मैं जब इसको कैंसिल करूंगा तो देखना एक एक करके ये देखो नीचे गए और फिर ये गया, ठीक है। अब इसको देखो, ये आया, एक एक करके ऊपर आया, इस पे क्लिक किया, एक एक करके नीचे गए, फिर आया। तो यार ये सब हम बना सकते हैं यूजिंग Gshap। और ज्यादा ही अच्छे शब्दों में बोल रहे हैं तो Gshap की बस दो प्रॉपर्टीज है, दैट इज ईजिंग और Gshap स्टैगर। हाँ, बस यही दो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका हेल्प से हम कुछ ऐसा मूविंग इफेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो में ईजिंग और स्टैगर को बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। तो चलते हैं यार अपने VS कोड पर और हम बनाएंगे क्या, हम एक नैवबार बनाएंगे जिसका फुल एनिमेशन बनाएंगे और ईजिंग और स्टैगर को उसी की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं बॉयलर प्लेट और उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे नैवबार। तो लिखेंगे नैव के अंदर UL के अंदर LI, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे होम, उसके बाद हमें चाहिए क्या, होम चाहिए अबाउट कॉन्टैक्ट और सर्विसेज, ठीक है। होम अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विसेज, होम है ये। यहाँ पे अबाउट लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं कॉन्टैक्ट और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख देते हैं सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज। और उसके बाद एक बटन भी बनाते हैं तो उसको भी बना देते हैं। LI के अंदर लिखेंगे बटन टैग और यहाँ पे लिख देंगे कुछ साइन अप लिख देते हैं, ठीक है, साइन अप। और इसको रन करते हैं, देखते हैं ये कैसा दिखेगा हमें। तो इसको जब रन करेंगे तो ये कुछ हमें ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मल है। अब हमें इसकी स्टाइलिंग देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और लिंक करते हैं CSS को, CSS style.css। इस पे कंट्रोल क्लिक करेंगे, नई फाइल क्रिएट हो जाएगी ऐसा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रीसेट लिखने से यार ये बॉयलर प्लेट क्रिएट होती है। हो सकता है तुम्हारे बनाए तो तुम ऐसा करना कि इसको कॉपी कर लो, ठीक है। और मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ। तो अब इसको अच्छे से कॉपी कर लेना। उसके बाद करना क्या है, हम यहाँ लिखेंगे बॉडी, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, हम इसको क्या कराते हैं, ठीक है, चलो इसमें कुछ नहीं कराते, ठीक है, कुछ नहीं कराते। यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं नैवबार, ठीक है। इसकी विड्थ दे देते हैं हम 100% और हाइट दे देते हैं कुछ इसकी 70 पिक्सल दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको कुछ, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम इसको कुछ #11, देखते हैं कैसा आएगा, ब्लैक कलर का आएगा, ठीक है। और इसमें कलर दे देते हैं वाइट, ठीक है, कलर दे देते हैं वाइट ताकि हमारे सारे आइकन्स, ठीक है, विजिबल, ओके। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे नैव और UL के अंदर और यहाँ पे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, ये सब ऐसा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हाइट 100% ताकि फुल हाइट ले लें, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे तो ये सब बीच में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें इसको फुल स्क्रीन पे स्प्रेड करना है तो यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड और अब ये पूरे स्क्रीन पे ऐसा स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो आइकन्स दिए हैं ये इनको थोड़ा सा और अच्छा करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे नैव UL LI और LI के अंदर पहले तो हम देंगे लिस्ट स्टाइल नन। ये क्या होता है, ये जो पॉइंटर्स आ रहे हैं ये सब हट जाएंगे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फॉन्ट साइज देंगे कुछ 24 पिक्सल, देखते हैं कितना बड़ा होगा। हाँ, इतना बड़ा काफी है, ठीक है। और कर्सर दे देते हैं हम पॉइंटर ताकि कुछ ऐसा दिखे, ठीक है। अब हम इस बटन को थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर आएंगे, यहाँ लिखेंगे नैव UL LI के अंदर जो बटन है उसकी पैडिंग दे देते हैं हम 10 पिक्सल लेफ्ट राइट से और 20 पिक्सल ऊपर नीचे से, तो थोड़ा हमको ऐसा दिखेगा, ठीक है। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं कैडेट ब्लू और ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और बॉर्डर कर देते हैं नन, ठीक है, बॉर्डर नन कर देंगे तो अब ऐसा दिखेगा, ठीक है। और फॉन्ट साइज कर देते हैं हम इसका कुछ 15 पिक्सल ताकि थोड़ा सा ठीक दिखे, हाँ। और कर्सर कर देते हैं पॉइंटर ऐसा। तो अब ये हमारा नॉर्मल से नैवबार बन के तैयार है। अब हमें लगानी है इस पे Gshap और Gshap की हेल्प से हमें सीखना है ईजिंग और स्टैगर प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करके, ठीक है। तो सबसे पहले ब्राउजर पे जाएंगे और ओपन करेंगे नया टैब और यहाँ पे सर्च करेंगे Gshap
CDN, क्योंकि GSAP यूज करने से पहले हमको GSAP की CDN उसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ ऐसा दिखेगा CDN.js, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। 1 मिनट में ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो पहली लिंक दिख रही है तुमको सबसे ऊपर जो दिख रही होगी gsap.min.js, इसको कॉपी कर लेना है और कोड में जाएंगे HTML फाइल में और बॉडी टैग के नीचे इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। जहां पर हम इसको पेस्ट करेंगे उसके जस्ट नीचे, याद रखना, उसके नीचे, उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे हम यहाँ लिखेंगे स्क्रिप्ट src और इसके अंदर लिखेंगे script.js। बेसिकली हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर रहे हैं। अब अगर तुम्हें ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि हमने जावास्क्रिप्ट फाइल क्यों बनाई, तो यार मैं तुमको रिकमेंड करूंगा, इसी चैनल पे पहले से GSAP के 4 वीडियोस आ चुके, तो तुम उनमें से अगर कोई भी एक देख लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि क्यों लिंक कर रहे हैं, और अगर सारे देख लोगे तो तुमको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हमें करना क्या है, देखो हमारा टास्क ये है कि ये जो हमारा नैव बार है, ठीक है, ये पूरा बॉक्स हम इसको ऊपर से नीचे स्लाइड करके लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने तुमको बहुत पहले बता चुका हूँ, ठीक है, बहुत पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। ये चीज़ ये हो सकती है gsap.from की प्रॉपर्टी से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे gsap.control-z करेंगे gsap.from, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा सिलेक्टर। तो हमारा सिलेक्टर क्या है, हमारा सिलेक्टर है नैव, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कॉमा लगाएंगे और अब लिखेंगे प्रॉपर्टी में क्या चाहिए, हमें इसको y एक्सिस से नीचे लाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे हमको y से -200 से लाना है, ठीक है। थोड़ा सा विजिबल हो इसलिए हम इसकी ड्यूरेशन दे देंगे 1 सेकेंड की, ड्यूरेशन दे देंगे हम इसकी 1 सेकेंड की, ठीक है, ताकि 1 सेकेंड में ऊपर से नीचे आए, कुछ ऐसा। अब तुमको देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ईजिंग। तो पहले ईजिंग ऐड करने से पहले ये सीख लेते ईजिंग होती क्या है। तो यार ईजिंग हमें हेल्प करती है जब हमारा कोई भी कंपोनेंट या फिर कोई भी एलिमेंट मूवमेंट करता है, मतलब ये नैव बार जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये मूवमेंट कैसा होगा। अब तुम्हें नहीं समझ में आया कैसा क्या होगा, अभी तुम देखो ऊपर से नीचे आए, हाँ सिंपल सा ऊपर से नीचे आके रुक गया, हाँ मैं चाहता हूँ ये ऊपर से नीचे थोड़ा सा और नीचे और फिर वापस जाए अपनी पोजीशन पे। या फिर मैं चाहता हूँ जैसे बॉल होती है ना, बॉल को नीचे ग्राउंड में जब हम पटकते हैं तो ऐसे टिप्पा खाती है, ठीक है, बार बार बाउंस होती है, हमें वो इफेक्ट चाहिए। या फिर हमें बहुत सारे इफेक्ट होते हैं ईजिंग में, वो सारे इफेक्ट चाहिए। तो बेसिकली जो हमारा GSAP ईजिंग होता है वो हेल्प करता है हमारे एलिमेंट के मूवमेंट को कंट्रोल करने में, स्टार्ट और एंड पे, कि वो कैसे स्टार्ट होगा और वो कैसे एंड होगा। तो हम चलेंगे यहाँ पर और सर्च करेंगे GSAP ईजिंग, लिखेंगे क्या, GSAP ईजिंग, ठीक है। ओपन करेंगे और हमें कुछ ऐसी वेबसाइट ऐसा ओपन होता हुआ दिखेगा, ये इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओके, एक मिनट हो जाना चाहिए, हो गया। ऐसा कुछ तुम्हें फर्स्ट व्यू खुल के दिखेगा। अब क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको 2 चीजें दिख रही होंगी। 1 मिनट यार, इसको थोड़ा सा इधर कर लूँ ताकि तुम्हें दिखे अच्छे से। हाँ अब दिख रहा है क्या, 1 सेकेंड, हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें 2 चीजें हैं, एक इधर एक ग्राफ टाइप का बना है जिसको हम बोलते हैं विजुअलाइजर, ठीक है, और बाकी इधर ये जो सारी प्रॉपर्टीज लिखी है ये सारी ईजिंग की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये क्या है, विजुअलाइजर है, ये प्रॉपर्टीज हैं। हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, देखना है कि हमें कौन सा इफेक्ट चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे पावर 1 डॉट आउट, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारा एलिमेंट पहले ऐसे रहेगा, फिर लास्ट में थोड़ा सा स्लो होगा, मतलब पहले तो तेज स्टार्ट होगा फिर थोड़ा सा स्लो होगा। इस बॉल पे देखो और इस ग्राफ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक तो तेज गया पर यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हुआ। अभी नहीं डिफरेंस समझ में आ रहा, तो अब मैं दिखाता हूँ। पावर 4 पे जाके देखो, ठीक है, जब हम देखेंगे तो ये तेज से स्टार्ट हुआ, अब देखो इतनी दूर से स्लो हुआ है, मतलब ये बहुत स्मूथ हो जाएगा। चलो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं अपने में, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इस प्रॉपर्टी को क्लिक करना है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा इज और उस प्रॉपर्टी का नाम, इसको हमें कर लेना है कॉपी। हम जाएंगे VS कोड में और इसके नीचे रख के इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या इफेक्ट हुआ, ये देखो, ये पहले तेज आया फिर स्मूथ हो गया, तेज आया स्मूथ हो गया। अभी इसको कमेंट आउट कर देंगे तो अब देखो ये एक लीनियर स्पीड से आ रहा है, जितनी तेज ऊपर था उतनी तेज नीचे था। पर अगर ऐसे कर देंगे तो अब देखो, अब ऊपर तेज था पर नीचे आके स्लो हुआ, ठीक है। और देखते हैं इफेक्ट क्या क्या है। उसके बाद है बैक इफेक्ट। मैं बोल रहा था ना कि मान लो इसमें होगा क्या, जैसे हमें यहाँ पे रुकना था इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे, पर हमारा एलिमेंट आगे चला गया और आगे जाके फिर वापस आया, कुछ ऐसे।
ये देखो आगे गया और आगे जाके फिर वापस आया। तो इसको लगाते हैं, इसको लगाते हैं, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। और अब देखते हैं, ये देखो आगे गया ना, अपनी पोजीशन से आगे आया और फिर पीछे गया, आगे आया और फिर पीछे गया, ठीक है। एक तो ये होगा। अब दूसरा और एक कोई, अब ये देखो यार, ये जो मैंने तुमको बोला था बाउंस इफेक्ट, तो अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो बाउंस होगा, वहां पे जाएगा बाउंस होगा, ये देखो। और यहाँ पे जो है ना, और ये हम इसकी ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं। मान लो हम ज़्यादा ड्यूरेशन दे देंगे तो ये ज़्यादा बाउंस होगा, ठीक है, या फिर ज़्यादा टाइम लेगा, ओके। और उसके बाद ये देखो बहुत ही आराम से, अब तुमको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे मैंने ड्यूरेशन ले ली 10 सेकंड और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने जाके इसको कर दिया पेस्ट। तो अब देखो तुम, ये तो 10 सेकंड बहुत ज़्यादा है, 10 सेकंड बहुत ज़्यादा है यार, मैं 3 सेकंड्स लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। और अगर मैं 1 सेकंड कर दूँ तो अब देखना, ये देखो ऐसा, ठीक है। तो हम इसको ड्यूरेशन के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एक सर्कल, तो ये एक सर्कल की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तुम इसको ट्राई करना। उसके बाद मैं इस ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इलास्टिक, जैसे हमारी रबर बैंड होती है ना, हम इसको खींचते हैं तो फिर ऐसे ऐसे होती है, ये वही इफेक्ट होता है। हम यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। अगर हमने इसको 0.1 कर दिया तो अभी देखना तुम कितनी ज़्यादा इसमें, ये क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसीज होंगी, ठीक है, ओके। और अगर हम इसको 1 कर देंगे तो इसमें बहुत कम फ्रिक्वेंसी होगी, ये देखो ऐसा। तो हम इसमें इलास्टिक इफेक्ट भी लगा सकते हैं। उसके बाद स्टेप्स भी लगा सकते हैं कि मान लो हमारा कंपोनेंट एक साथ नहीं, ऐसे स्टेप स्टेप में चल रहा है, ठीक है, ऐसे स्टेप स्टेप में चल रहा है, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसा। उसके बाद ये भी है, रफ वाला है, मतलब ये कुछ भी चलेगा, स्लो है बहुत, ऐसा जाएगा स्मूथली, ठीक है। और फिर ये एक्सपोनेंशियली जो होता है ना, ई की पावर एक्स वाला ग्राफ, ये वो वाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है यार कस्टम ईज, मतलब अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनकी हेल्प से हम अपना ईजिंग खुद डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कैसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें ये पॉइंट यहाँ चाहिए, हमें ये पॉइंट यहाँ चाहिए। और इसको यूज़ करने का क्या है, देखो हमने इसको बताया, उसके बाद यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट, ठीक है। ये बहुत, ये क्या हुआ यार, कॉपी नहीं होगा, कंट्रोल सी, और अब हो गया होगा आई थिंक कंट्रोल वी, हाँ कॉपी हो गया, ठीक है। अब देखो यार, अब देखो इसमें तो कुछ नहीं चल रहा है, चल ही नहीं रहा, क्योंकि यार जब हम ये 3 वाले कस्टम कस्टम बाउंस और कस्टम विक, ये जब तीनों यूज करेंगे तो इसके लिए हमें सीडीएन लगानी पड़ेगी। ये देखो तुम यहाँ पे देखोगा तुमको सीडीएन, ये देखो कस्टम बाउंस डॉट मिन डॉट जेएस, कस्टम इज डॉट मिन डॉट जेएस, और कस्टम जो भी है विगल जो भी है वट एवर, ये डॉट मिन डॉट जेएस, ठीक है। तो हमने अभी लगाया कस्टम इज, तो हमें कस्टम इज को कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और जस्ट स्क्रिप्ट डॉट जेएस से ऊपर और जीसाइप की सीडीएन के नीचे पेस्ट कर देंगे। और अब देखेंगे तो अब ये हमको चलता हुआ कुछ दिखेगा, दिखना तो चाहिए यार। क्यों नहीं दिख रहा है भाई, क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यार हमने कुछ उल्टा सीधा ही बनाया होगा, अच्छा तो बनाया नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं फिलहाल इसको देखते हैं चल के, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और अब देखते हैं अब ये क्या चल रहा है, क्या कुछ, हाँ ऐसा चला, देखो ऐसा बड़ा रैंडम सा आया ना, तो वही होता है, इसको हमें खुद से बनाना पड़ेगा। अभी मुझे नहीं पता है इसको कैसे, मतलब अच्छा कैसा बनाते हैं, पर तुम इसको ये जीपीटी से तुम पूछ सकते हो कि भाई मुझे कस्टमाइज चाहिए और मुझे ये इफेक्ट चाहिए, तो तुमको कस्टमाइज का खुद बना के दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये कस्टम बाउंस का है, तुम इसको भी अपने हिसाब से बना सकते हो, और ये कस्टम विक का है, ऐसा ऐसा जो भी इफेक्ट है, इलास्टिक वाला बेसिकली इफेक्ट है ये, ठीक है। इसको तुम कर सकते हो। आई होप कि तुमको ईजिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम इस ईज को हटाते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं एक नॉर्मल ईज, और नॉर्मल ईज हमारे लिए क्या होगी, नॉर्मल ईज हम बाउंस वाला ले लेते हैं, ठीक है, बैक वाला ले लेते हैं। आई थिंक थोड़ा सा अच्छा दिखता है मुझे, बैक वाला थोड़ा सा अच्छा दिखता है, इसलिए इसको लेंगे और 500 से हम 200 कर देंगे, तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी स्टेगर की। स्टेगर क्या होता है, देखो अभी जब हम इसको रिलोड कर रहे हैं तो ये सारा नैवबार तो ऊपर से नीचे आ रहा है, पर ये तुम लिंक देख पा रहे हो तो ये सर्विसेज, कॉन्टैक्ट और ये बटन ये सब वैसे के वैसे फिक्स है, पर हमें इसको भी स्टैटिक बनाना है भाई। वो डेवलपर है क्या, वो जो एनिमेट कर रहा है वो ऐसा, मतलब अगर ये सब ना एनिमेट कर पाए तो क्या ही मतलब उसका, ठीक है। तो हम उसको सीखने वाले हैं। अब हम
ये जो आइकन्स हैं इनको एनिमेट कराने वाले हैं। और उसको एनिमेट कैसे कराने वाले हैं, मान लो हम चाहते हैं कि ये आइकन्स एक एक करके आए, मतलब पहले ऊपर से नीचे नैप बार आ जाए, हाँ, उसके बाद फिर आइकन एक एक करके हमें दिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे सिंपल लिख देंगे, इसमें नहीं लिखेंगे आई थिंक, क्योंकि यार हमें सेलेक्ट करना है ये लिंक पे, हमें काम करना है इस लिंक पे, ठीक है। तो हम इस लिंक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे gshape.from और उसके बाद लिखेंगे नैफ, उसके बाद लिखेंगे नैफ के अंदर यूएल के अंदर li जो है हमें उस पर काम करना है। और काम करना है हमें ये y डायरेक्शन से -20 से चाहिए और इसकी ड्यूरेशन हो लगभग 1 सेकेंड और ये स्टेगर हो जाए 0.2 से। बस देखना, ठीक है, इफेक्ट देखना बस तुम। ये देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। अब देखना, ये देखो एक एक करके आए, ये देखो एक एक करके आ रहे हैं, ठीक है, एक साथ नहीं आ रहे, एक एक करके आ रहे हैं। जब होम वाला है उसके बाद अबाउट वाला है। तो मैंने लिखा क्या है, मैंने सिंपल लिखा स्टेगर और उसके बाद लिखा 0.2। तो ये बेसिकली ये जो 0.2 है ना, ये हमें बताता है कि दो के बीच का गैप कितना होगा। मतलब कि ये जो पहला आया और पहले के बाद जब वो दूसरा ऊपर से नीचे आएगा उसके बीच का जो टाइम गैप होता है वो है 0.2 सेकेंड का। हम इसको चाहें तो हम इसको 1 सेकेंड कर देते हैं। और अब देखना ये आएगा, अब 1 सेकेंड बाद ये आएगा, 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 बस इतना ही होता है, ठीक है। पर यार देखो अभी इतने से तो काम चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने इसको जब देखा तो तुमने क्या देखा, ये देखो कितने स्मूथली कितने अच्छे से हैं, ठीक है। मतलब तुमको ऐसा समझ में आ रहा है क्या कि इसमें भी ईजिंग लगी है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सारे आइकन्स पहले पीछे जा रहे हैं और फिर आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी ईजिंग लगी है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाना है। तो यार अभी तक तुमने स्टेगर में सिंपल सा लिखा स्टेगर और 1। अब हम बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके अंदर हम मल्टीपल चीजें लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। तो हम पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे ईच और देखते जाओ बस, प्लीज देखते जाओ, जज मत करना, प्लीज देखते जाओ, ठीक है। ईच लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम और यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटर, ठीक है। फ्रॉम लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे सेंटर, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ईज और ईज में हम दे देते हैं, चलो ये इलास्टिक वाला सजेस्ट कर रहा तो यही दे देते हैं, ठीक है। और अब देखो ये आया नीचे, ये भी देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक स्टार्टिंग वाला पहले आ रहा था, अब क्या हुआ, अब कॉन्टैक्ट मतलब बीच वाला पहले आ रहा है, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज कह क्या रही हैं। तो ये जो है ईच प्रॉपर्टी, यार ये हमें बता रही है कि हर एक एलिमेंट के बीच में टाइम गैप मतलब जो मैंने बताया था ना, स्टेगर 0.2 लिखते थे तो 0.2 था हर दो एनिमेशन के बीच का टाइम गैप, ये वही है कि हर दो के बीच का टाइम गैप कितना हो, 2। उसके बाद फिर है फ्रॉम मतलब कहाँ से स्टार्ट हो। तो इसमें आता है यार, पहले तो आता है सेंटर की बीच से हो, फिर आता है स्टार्ट की स्टार्टिंग से हो, फिर आता है एंड कि लास्ट वाला पहले, फिर होता है रैंडम कि मतलब वो रैंडमली हर बार कुछ ना कुछ देगा, ठीक है। और फिर आता है एजेस मतलब क्या, दोनों एज से। तो सबसे पहले हम रैंडम वाला देखते हैं, मजा आएगा रैंडम वाले में, क्योंकि उसको हर बार जब रिलोड करते हैं ना यार तो एक अलग ही आता है। देखो इस बार ऐसे हुआ, अभी रिलोड करेंगे तो ये देखो अलग तरीके से आया, फिर रिलोड किया अलग तरीके से चला, फिर रिलोड किया अलग तरीके से चला, फिर रिलोड हुआ अलग तरीके से चला। ये होता है रैंडम का। अब देखते हैं एजेस का। एजेस में क्या होता है, पहले लास्ट के दो वाले आएंगे, मतलब ऐसे एज वाले फिर बीच वाले, ठीक है। और फिर देखते हैं एंड वाला, एंड से करेंगे तो पहले लास्ट वाला आएगा और फिर बाद वाले आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि तुम यार ये सारी चीजें समझ गए होंगे। उसके बाद आता है अमाउंट का मतलब होता है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है इसको कंप्लीट होने में टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है, वो बताता है हमारा अमाउंट। उसके बाद ईज तो मैंने तुमको बहुत अच्छे से समझा दिया, तो तुमको समझ में आ ही गया होगा। इसके अंदर हम ईजिंग भी लगा सकते हैं, जिसकी हमने ड्यूरेशन दी गई है इलास्टिक है 0.3 की 0.1 कर देते हैं, तो देखते हैं कैसा आएगा। ये कुछ ऐसा इफेक्ट हमें दे रहा है, ठीक है। आई होप यार कि तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। ये देखो दैट्स इट। तो यार आज के लेक्चर में हमने पढ़ी दो चीजें, पहला तो ईजिंग और दूसरी स्टेगर। और ईजिंग और स्टेगर को हमने थ्योरली नहीं पढ़ा है,
अच्छे से नैव बार बनाया है और हम समझ गए कि ईजिंग का कैसे यूज होता है और स्टेकर प्रॉपर्टी का कैसे यूज होता है, स्टेकर में ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं। तो यार अगर तुमको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। और भी अगर तुमको आगे कुछ जी शैप का सीखना है या फिर HTML CSS या फिर फ्रंट एंड से रिलेटेड कुछ भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।